गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग का आज का टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें क्या होता है आपका कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ है, ठीक है, फॉल ऑन टू नैरो स्लिट S1 एंड S2 विच आर वेरी क्लोज टुगेदर एक्ट एज अ टू कोरेंट सोर्स। तो दो स्लिट रहता है S1 एंड S2 जो एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं और वो कोरेंट सोर्स की तरह एक्ट करता है। तो व्हेन वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोरेंट सोर्स S1 S2 सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है जब सुपर इम्पोज होते हैं दोनों वेव, तो स्क्रीन पे जो होता है वो क्या होता है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न आपका ऑब्टेंड होता है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दीज बैंड आर कॉल्ड फ्रिंज। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये कोई एक सोर्स है, यहाँ पे एक नैरो स्लिट, एक नैरो होल्स आप बोल सकते हो, एक ये है और एक ये है, इसी होल्स को हम स्लिट बोलते हैं। तो ये जो आपका है ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है। तो यहाँ से सोर्स है, यहाँ से लाइट ट्रैवल करते हुए आएगा तो S1 और S2 से भी पास करेगा, ये S1 और S2 से पास करेगा। जब S1 और S2 से पास करेगा तो हम इस S1 और S2 को कंसिडर करेंगे एक मोनोक्रोमेट, ये आपका कोरेंट सोर्स कंसिडर करेंगे। और यहाँ से यहाँ पे ये जो है आपका ये कोई स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका स्क्रीन है और स्क्रीन पे क्या होगा जो तो ये आपका ये दोनों स्लिट जो है ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो इसके जो सेंटर पे होंगे वो सेंटर पे आपका ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा। तो जो वाइट कलर का है वो ब्राइट हो जाएगा और उसके बाद इसके अल्टरनेट में ब्राइट डार्क ऐसे आएंगे। तो ये देखो ये अगर ब्राइट है तो इधर डार्क जाएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। वैसे ही डाउन में आएंगे तो ये आपका ब्राइट है तो डार्क आ जाएगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे करके आपका आ जाएगा। तो ऊपर जाएंगे तो आपका ये फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, तो ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, क्योंकि ये आपका सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है, फिर वैसे ही फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, ये आ जाएगा। तो जो दो स्लिट लिए हैं उसके बीच का डिस्टेंस आपका स्मॉल डी है और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है आपका कैपिटल डी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ वन ऑफ द टू स्लिट इज़ क्लोज, तो दोनों स्लिट क्या है एक दूसरे के बहुत क्लोज है। इफ़ वाइट लाइट इज़ यूज्ड एज अ पेरेंट सोर्स एस, तो जो आपका ये जो सोर्स ये जो आपका है ये पेरेंट सोर्स कहलाएगा और ये बेसिकली हम क्या लिए हैं वाइट लाइट लिए हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोहेरेंट सोर्स, तो हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं S1 एंड S2 जो आपका कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। फिर है आपका सेंट्रल फ्रिंज इज़ ऑलवेज ब्राइट बिकॉज एट सेंट्रल पोजिशन फाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे डेल्टा फाई जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हमेशा क्या होगा जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो आपका 0 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे फ्रिंज थ्योरी। तो फ्रिंज थ्योरी क्या होता है, तो डार्क एंड ब्राइट बैंड इन द इंटरफेरेंस पैटर्न आर कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंज। तो ये जो आपका
स्ट्रिप यहाँ पे जो बन रहा है इसी को हम बोलेंगे आपका इंटरफेरेंस फ्रिंज। ठीक है, डार्क और ब्राइट जो आपका स्क्रीन पे आ रहा है उसी को बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लिए कंसिडर टू कोहेरेंट सोर्स S1 एंड S2 सेपरेट बाय अ डिस्टेंस D। तो दो आपका सोर्स है S1 और S2 और ये दोनों D डिस्टेंस से सेपरेट है। ठीक है, जो आपका कैपिटल D है वो है क्या, आपका डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट S1 एंड S2। ये आपका स्लिट है और ये आपका स्क्रीन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कैपिटल D है। Y जो है वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट फ्रिंज एंड पॉइंट P। तो देखो ये जो Y है वो आपका ब्राइट फ्रिंज यानी कि सेंटर से और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं ये डायग्राम आपका बना कैसे। तो डायग्राम कैसे बना है ये देख लेते हैं कि देखो लाइट वेव emitted from S1 and S2 reach point O on the screen after traveling equal distance, so path difference and phase difference क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से दो आपका सोर्स से S1 S2 से पॉइंट लाइट वेव एमिट किया है और वो O पॉइंट पे गया है। ठीक है, ऑन स्क्रीन आफ्टर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो हम अब देखेंगे डायग्राम कैसे बनाए, वो डायग्राम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अभी S2 को हटा दो, S1 का हम ले रहे हैं। तो S1 से जो है एक लाइट आपका निकला, वो आपका O पॉइंट पे आया और यहाँ से एक गया, O पॉइंट का मतलब है ये सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, और एक रे जो है आपका P पॉइंट पे गया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम S2 से ले रहे हैं। S2 से एक जो है वो सेंटर पे गया और दूसरा जो है वो आपका कहाँ पे चला गया, P पॉइंट पे, मैक्सिमम पे चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर देखें तो ये देखो ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंटर है। ठीक है, तो S1 और S2 को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो हम यहाँ से ये डिस्टेंस जो है S1 से C के बीच का डिस्टेंस D/2 हो जाएगा और S2 और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं आपका कि देखो हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ड्रॉ कर जब हुआ तो ये देखो डिस्टेंस आपका है x। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस x हो जाएगा, तो इतना लाइन आपका एक्स्ट्रा जाएगा, तो ये आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा x हो जाएगा। तो इस लाइन का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको क्लियर हो गया कि ये हम इसको जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पहले पूरा डिस्टेंस d था, तो ये डिस्टेंस D/2 और ये डिस्टेंस D/2, तो वही आपका ये D/2 और ये D/2 सेंटर पॉइंट से P के बीच का डिस्टेंस y हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू S2P माइनस S1P। तो S2P ये लाइन में अगर हम इस लाइन को माइनस कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस डेल्टा x निकल जाएगा। तो ये डेल्टा x आ गया, तो यहाँ से ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। फ्रॉम राइट एंगल S2BP हम राइट एंगल लिए S2BP, ये वाला राइट एंगल लिए। ठीक है, इसमें आपको ये S2P निकालना है। ये तो आपका इस राइट एंगल का हाइपोटेनियस हो जाएगा।
तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d/2 है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y प्लस d/2 हो जाएगा। तो यहीं से हम लिखे आपका S2p इक्वल टू S2b का स्क्वायर प्लस pb का स्क्वायर का रूट अंडर ये लिखे। तो S2b आपका d है और pb आपका क्या हो जाएगा, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व किए तो आपका ये वाला आ गया। यहाँ से हम बाइनोमियल्स यूज़ किए, बाइनोमियल्स, तो बाइनोमियल्स में इस टर्म को लेस वन कंसिडर किया, तो यहाँ से आपका बाइनोमियल्स का ये फार्मूला आ गया। तो ये फार्मूला हम किस पे लिखे हैं, 1 प्लस एक्स का पावर n है और x जो है वो आपका लेस वन है, तो हम इसका इक्वल लिखेंगे 1 प्लस nx, ये आपका आ जाएगा फार्मूला। ये बाइनोमियल्स में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, तो वही हम यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, S2p इक्वल टू d 1 प्लस y प्लस d/2 डी स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व किए, ये आपका इक्वेशन 2 आ जाएगा। सिमिलरली राइट ट्रायंगल S1AP, S1AP क्या है आपका, देखो S1AP, इसमें फिर से हम ये वाला हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस में देखो आपका ये तो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये आपका AP जो परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो O से यहाँ के बीच का डिस्टेंस y है, हमें चाहिए AP। तो अगर हम इसमें ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, y में से d/2 अगर माइनस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y माइनस d/2। ठीक है, तो ये y आपका आ जाएगा y माइनस d/2, जिसके कारण हम लिख दिए, तो आपका आ जाएगा क्या, ये देखो y माइनस d/2 है आपका। तो S1p आपका सिमिलरली करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो इक्वेशन 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन वन में अब देखो ये S1p निकाल लिए हो, अब अभी सिमिलरली करके S2p निकाले हो, S1p यहाँ पे निकाल लिए हो, दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डेल्टा x आ जाएगा। तो डेल्टा x आपका क्या आ जाएगा, y कैपिटल D बाई स्मॉल d बाई कैपिटल D, ये आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम निकालेंगे